यमराज जी कई बार संकटों से घिरे हैं और चाहते हुए भी प्राण नहीं ले जा सके। एक युद्ध हुआ त्रेता में, यमराज और श्री राम के बीच खड़े थे रामदूत हनुमान जी, और दूसरा युद्ध हुआ कलयुग में, यमराज और मां तारा के बीच खड़े थे श्री हरि के कंठ में सुशोभित कौस्तुभ मणि। दोनों हनुमान जी और कौस्तुभ मणि को देनी पड़ी प्रेम, भक्ति, मोह की परीक्षा। दोनों ने इस कठिन पड़ाव को कैसे पार किया, राम ने हनुमान को कैसे मनाया और कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को कैसे मनाया। ये कहानी नहीं, दो युगों की सत्य घटना है, एक जो बीत चुकी है और एक जो अभी जारी है। और इस सदी में, जी हाँ 21वीं सदी में, रामायण सत्संग की एक ऐसी यात्रा पर है हम जिससे यमपुरी थर्रा उठी, ब्रह्मांड कांप उठा। भक्ति और प्रेम का ऐसा तेज जिसका सामना करने की शक्ति केवल और केवल राम और कृष्ण में ही है और किसी में नहीं। आइए जानते हैं एक ऐसी शक्ति के विषय में जिसके आगे साक्षात यमराज भी विवश हो जाते हैं। प्रेम की शक्ति, भक्ति की शक्ति जिसके आगे स्वयं ईश्वर भी विवश हो जाते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। रामायण सत्संग में आप सबका स्वागत है। और ये रामायण सत्संग अद्भुत है, अनोखी है, अनसुनी है, अनकही है, क्योंकि इसमें राम के जीवन की तो सारी कथा मैं आपको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। साथ साथ जैसे जैसे मेरे श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी और जैसे जैसे वो सारी लीलाएं करते हैं मेरे जीवन में, वो सारी लीलाएं भी आपको सुना रहा हूँ। कैसे साक्षात श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी के मनुष्य रूप में मुझे दर्शन हुए और उन दर्शनों को पाने की ललक में कहाँ कहाँ मैं भटका, वो सब आपने देखा है। अब हम चल रहे हैं उस कथा पर, हरिद्वार की, जो युद्ध क्षेत्र की कथा है। युद्ध किसका? युद्ध है ये भौतिक जगत के कौस्तुभ मणि और आध्यात्मिक जगत में सारे ब्रह्मांड के साथ में माँ तारा को अपनी माँ के लिए युद्ध। युद्ध है मोह और प्रेम के बीच में, युद्ध है भक्ति और भगवान की शक्ति के बीच में। आइए सबसे पहले सुनते हैं त्रेता युग में हुई हनुमान जी के भक्ति, प्रेम और मोह की सत्य कथा को। At the gates of Ayodhya, he has an appointment. The time has come for the king to leave his body. The era of Ram Rajya is over, but death cannot enter the city. He tries to cross the threshold, but he is blocked. Not by an army, not by a spell. Hanuman stands at the gate. We think of Hanuman as a devotee, but in this moment, he is a force of nature. He has sworn that no harm will come to his lord. And since death is a form of harm, death is forbidden. Yama, the lord of death, is terrified. He knows Hanuman will probably pick him up and throw him into another galaxy. So the universe enters a stalemate. Rama must leave his body for time to move forward. But Hanuman will not allow time to move. Rama sits on his throne. He knows what is happening at the gate. He knows that his greatest protector has become his greatest obstacle. He cannot order Hanuman to let death in. Hanuman would refuse out of love. He cannot fight him. So, Rama resorts to a trick. त्रेता युग में जैसे राम और यम के बीच हनुमान जी खड़े थे, वैसे ही कलयुग में अपनी माँ तारा और यम के बीच कौस्तुभ मणि खड़े थे। और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कौस्तुभ मणि यमराज को माँ तारा तक नहीं जाने देंगे और इसी कारण उन्हें दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। आज उसी कथा को हम सुनेंगे और समझेंगे। ऐसा युद्ध है जैसे श्री राम के सामने साक्षात हनुमान जी खड़े हो गए थे लड़ने के लिए, और हनुमान जी से राम जी भी नहीं जीत पाए, क्योंकि राम जी ने तो धनुष बाण
का उपयोग किया और हनुमान जी ने राम के नाम का उपयोग किया। राम नाम में जितनी शक्ति है उतनी तो राम में भी नहीं है। उस घटना ने हम सबको ये बताया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। खैर, आज की रामायण सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी साक्षात शिव जी के मुझसे मिलने के बाद में आखिर करीब करीब मेरे ख्याल से 22-25 दिन बचे थे। माँ तारा के देह त्याग से 22-25 दिन पूर्व हनुमान जी साक्षात आए और उन्होंने आकर मुझसे क्या मांगा, क्यों मांगा, उस घटना को हम जानेंगे। और जब मैंने वो देने से इनकार कर दिया, किस प्रकार हनुमान जी को मैंने भक्ति के जुनून में घुमा दिया, तब फिर हनुमान जी को साक्षात मनुष्य रूप धारण करके मेरे पास आना पड़ा और मुझे प्रेम से समझाना पड़ा, थोड़ा डांटना भी पड़ा कि अब तो तुम्हें मां तारा को छोड़ना होगा। वो एक ऐसा समय था कि जिस समय मैं बाहर से द्वंद्व कर रहा था, अंतर मन से द्वंद्व चल रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं। क्योंकि जब जीव इस भगवान की बनाई माया जगत में खो जाता है इतना कि उसे यही सब कुछ सच्चाई लगने लगती है, तो उसे मेरी माता, मेरे पिता, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, सब कुछ मैं और मेरा हो जाता है और वो उस मैं और मेरे में ही खोया रहता है, उसी में खोना चाहता है। मैं भी वैसे ही था। धीरे धीरे आप समझेंगे कि कैसे प्रभु ने मुझे उस जाल से बाहर निकाला। आइए आज की रामायण सत्संग को शुरू करते हैं और राम कथा को शुरू करने से पूर्व भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान की जो आज की कथा है वो इस श्लोक पर आधारित है जो मेरे हरि ने मुझसे उस समय कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परीक्षें चारी। कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों की जो परीक्षा होती है वो आपातकाल, यानी जब आप पर बड़ी विपदा पड़ती है, बड़ा दुख पड़ता है, बड़ा पहाड़ दुखों का टूट पड़ता है, तब आपके धीरज की, आपके पेशेंस की परीक्षा होती है, टेस्ट होता है। उस समय भगवान देखते हैं कि हाउ मच पेशेंस यू हैव, कितना धीरज है आप में। उसी पर है आज की कथा। ओ आज गली गली आवाज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। माँ का आंचल है सबसे प्यारा, उसमें छुपा है सुकून सारा। माँ का आंचल है सबसे प्यारा, उसमें छुपा है सुकून सारा। दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, माँ का प्यार है सबसे न्यारा, माँ का प्यार है सबसे न्यारा। माँ तारा की जीवन की सत्य घटना को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आशा करता हूँ समझ भी रहे हैं। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि एक माँ का अपने बेटे के लिए जो प्रेम होता है उसमें कोई आशा नहीं होती है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, वो तो केवल एकदम निष्कपट प्रेम होता है। और ऐसे ही यदि बेटे का प्रेम भी माता के लिए है तो बेटे और माता के प्रेम की शक्ति, उनके भक्ति की शक्ति ऐसी होती है जो सारे ब्रह्मांड को भी झुकने पर विवश कर देती है। माँ तारा की कथा और कौस्तुभ मणि के जीवन की कथा से आप यही देख पाएंगे कि कैसे सारा ब्रह्मांड भी
झुक गया इस प्रेम के आगे, इस भक्ति के आगे। और आप तो मेरे साथ साथ जीवन में जुड़े हैं, तो आगे आगे आपको ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी पूरे एविडेंस के साथ। तब आप जान पाएंगे कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिस नाम से आप उन्हें पुकार ले, वो है केवल एक, सबका मालिक एक। और वो यहीं इसी धरा पर हमारे बीच, हमारे साथ, कण कण में, हमारे अंतर मन में वास करता है। वो हमारे हर भाव को देखता है, हमारे हर एक्शन को देखता है, हमारी सोच को जानता है। और जो सच्चाई के मार्ग पर होता है, भक्ति के मार्ग पर होता है, सत्य के राह पर होता है, उसके तो आगे पीछे भगवान घूमते हैं। बिना उसकी इच्छा के प्रभु कोई कार्य नहीं करते। हमेशा जिसमें उस जीव का भला हो वही कार्य होता है। आज की कहानी में हम वही जानेंगे कि 19 अक्टूबर 2023 और 22 अक्टूबर 2023 की दो घटनाओं के बाद, जिसमें शिवजी के काले नाग और लाल नाग आए थे और वे माँ तारा के सारे संचित कर्मों को, क्रियमान कर्मों को और जो प्रारब्ध के कर्म है उन सब को खाकर चले गए। उसके बाद हनुमान जी कैसे आए मुझसे मिलने, किस रूप में आए और क्या मांगा हनुमान जी ने मुझसे, उसे ही हम जाने। त्रेता युग और कलयुग की दो कड़ियों को, दो घटनाओं को जोड़ने वाला ये है कौस्तुभ मणि का रामायण सत्संग। हनुमान जी की कथा को भी हम पूर्ण करेंगे। गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। ओम श्री गुरुमातारा नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को, भक्तजनों को और सारे ब्राह्मण वर्गों को, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रसना में वास करें, ताकि इस मुख से सत्य वाणी निकले जो जीवों के कल्याण हेतु हो, जीवों को धर्म का मार्ग बताने हेतु हो। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर हृदय में आसन ग्रहण करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है, जहाँ रामायण सत्संग होता है, वहाँ हनुमान जी तो साक्षात उपस्थित होते हैं और किसी न किसी रूप में यहाँ भी उपस्थित है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो हमेशा होते हैं मेरे साथ, और मेरे ही साथ नहीं, हर राम भक्त के साथ में वे हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्हीं को प्रणाम करते हुए आज की रामायण सत्संग को शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। सबसे पहले राम जी और लक्ष्मण जी का वनवासी वेश में मेरी कुटिया में आना और उनका कहना,
कि हानि लाभ यश अपयश, हानि लाभ यश अपयश ये सब विधियात। और फिर मेरे सर के ऊपर प्रेम से श्री राम ने हाथ घुमाया और हाथ घुमाते हुए बोले, हानि लाभ यश अपयश ये सब विधियात, जाको सोच न करिए पुत्र कर्म धर्म ही प्रधान विधान, जाको सोच न करिए पुत्र कर्म धर्म ही प्रधान विधान। प्रभु ये बताना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा जन्म जिस कार्य हेतु हुआ है, अपने कर्म के ऊपर तुम्हें फोकस करना है, धर्म के ऊपर फोकस करना है, इस धरती पर धर्म की स्थापना करनी है, उसके लिए तुम्हें सजग होना है और अब तुम्हें तैयार होना है। इसलिए हानि लाभ की चिंता मत करो, यश अपयश की चिंता न करो। ऐसे श्री राम जी और लक्ष्मण जी वनवासी रूप में आकर मेरी कुटिया में आकर मुझसे कहकर चले गए। राम जी और लक्ष्मण जी के जाने के बाद फिर वो समा आया जिसे आपने सुना, जब साक्षात ब्रह्मदेव और हनुमान जी महाराज ये साक्षात मुझसे मेरी परीक्षा लेने के लिए आए। और उस समय हनुमान जी ने कहा मुझसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। क्योंकि उस ऑटो रिक्शा में एक तरफ मैं बैठा हुआ था, एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और बीच में वो स्त्री बैठी हुई थी जिसे हनुमान जी ने मुझे जागृत कराते हुए कहा कि ये माया है जो बीच में बैठी है, और उस तरफ ब्रह्म है और इस तरफ तुम कौस्तुभ मणि जीव हो। तो पहचानो ब्रह्म को और पहचानो मुझे, पहचानो माया को। इस माया से बाहर निकलना है, इस मोह से बाहर निकलना है। तभी उन्होंने कहा, उभय बीच सिंह सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे सीता माता को राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में देखते हुए ये वाणी हुई थी, वैसी ही वाणी हनुमान जी ने कही। और तब मुझे उस स्वप्न में, उस एस्ट्रल ट्रैवल में पता चला कि अब वे मेरी माँ तारा को मुझसे जल्दी ले जाएंगे। उस घटना को आप देखते हुए आ रहे हैं। और फिर आखिर में हमने देखा कि कैसे शिव जी अपने काले नाग और लाल नागों के साथ में आए और माँ तारा के संचित कर्मों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। उनके क्रियामान और प्रारब्ध के कर्म फलों को भी वे नाग सारे खा गए। और शिव जी ने मुझसे कहा, अब मैंने तुम्हारी माँ को सारे बंधनों से, सारे कर्म बंधनों से, सारे कर्म फलों से मुक्त कर दिया है। वो अब एकदम मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम में पधारेंगी। लेकिन ये जो अंतर मन है ना, ये हृदय, ये ऐसी करुणा में, इतने दर्द में इतना रोया, हर पल पल रोया और हर पल प्रभु से ही नहीं सारे ब्रह्मांड से लड़ रहा था कि नहीं, अभी नहीं जाने दे सकता अपनी माँ को। अभी तो माँ को हमारे पास रहना है, क्योंकि माँ की प्रेम का तो मैंने अब तक एक भोरा भी ठीक से नहीं लिया है अपने मुख में। माँ के साथ और समय बिताना है, कैसे माँ के साथ में, माँ के बिना रह सकता हूँ। आज 2 वर्ष हो गए हैं। माँ की याद बहुत आती है और जब जब याद आती है तो अब दूर हूँ उससे पर उसकी यादें पास हैं। अब दूर हूँ उससे पर उसकी यादें पास है, हर बात में उसकी सीखें खास हैं। ऐसे ऐसे सीख, ऐसे ऐसे मॉरल लेसन्स माँ तारा ने हमें पढ़ाए बचपन से लेकर बड़े होने तक, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम संसार में एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर जी सके और अपने परिवार को ही नहीं, संसार को भी सही मार्ग दिखा सके। अब दूर हूँ उससे पर उसकी यादें पास है, हर बात में उसकी सीखें खास है। जो जीवन सिखा गई चुपचाप, जो जीवन सिखा गई चुपचाप, वो माँ थी जिसे आज भी करता हूँ मैं प्रणाम। वो माँ थी जिसे आज भी मैं करता हूँ प्रणाम। शिवजी के जाने के बाद फिर एक दिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से हनुमान जी महाराज स्वप्न में आए। सवेरे के समझ लीजिए करीब 6 से 7 बजे का समय रहा होगा, जब मैं सो रहा था गहरी निद्रा में। और गहरी निद्रा में ही एस्ट्रल ट्रैवल होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, जो आज की साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है कि आपके सोल में
एनर्जी इतनी आ जाए, पावर इतनी आ जाए, तो आपका सोल बॉडी से बाहर निकल कर ट्रैवल कर सकता है, उस हर वर्ल्ड में जा सकता है जो वर्ल्ड यहाँ हमारे साइंस के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करते, बट हमारे शास्त्रों के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। हमारी आत्मा ब्रह्मांड के हर कोने में जा सकती है और हमारी आत्मा प्रभु के बनाए हुए इल्यूजनरी वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर सकती है। तो ऐसे ही एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में मुझे मेरी आत्मा को हनुमान जी ले गए और मैंने देखा कि मैं रास्ते पे चले जा रहा था और राम नाम का कीर्तन करते करते जा रहा था। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पीतांबर रंग की धोती पहनी हुई थी मैंने, पीतांबर रंग का कुर्ता पहना हुआ था, सफ़ेद रंग का दुपट्टा जैसे होता है वो ले रखा था मैंने, और मैं नाचते गाते श्री राम जी के कीर्तन को करते 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 आगे बढ़ रहा था। इतना गुम था श्री राम के कीर्तन में, घूमते घूमते आगे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते उतने में आवाज़ आई, मणि रुको। मैंने एकदम से आंखें खोली और आंखें खोलकर देखता हूं तो सामने तो साक्षात एक बड़े महापंडित ज्ञानी जैसे व्यक्ति मेरे सामने खड़े थे। इतने ज्ञानी पंडित, लंबे लंबे केश ऐसे और ऐसे ऊपर जुड़ा बना हुआ, ऐसे त्रिपुंड लगा हुआ उनके माथे पर, और बड़े बलवान, बड़े शक्तिशाली, मतलब बुझाएं तो मेरी जितनी बुझाएं इसकी भी डबल बुझाएं, एकदम पावरफुल। इतना बलवान शक्ति, इतने बलवान पंडित ज्ञानी को देखकर, धोती पहनी हुई थी उन्होंने ऑरेंज कलर की और सफ़ेद रंग का कपड़ा ले रखा था, सफ़ेद लेकिन उसमें ऑरेंज कलर के बॉर्डर थे, और ऐसे वस्त्र में वो मेरे सामने थे और बोले, रुको पुत्र रुको। तो मैंने देखा, रुका, उन्हें पंडित समझकर, ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही रहा तो वो बोले, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल अपने कमंडल से दे दो। तो देखता हूँ तो मेरे हाथ में कमंडल था, बाएं हाथ में कमंडल था, और कमंडल लिए लिए मैं आगे चल रहा था। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा जल मुझे दे दो अपने हाथ से। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो इन्हें जल पिला देता हूँ। तो मैंने कमंडल से जल जो है अपने हाथ में ऐसे डाला, और हाथ में डालकर जब मैं उन्हें देने लगा कि आइए आप पीजिए जल, क्योंकि यहाँ तो ग्लास की कोई सुविधा है नहीं, चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ पौधे, हरियाली है, तो मैंने ऐसे ही जल डालकर उनके तरफ किया उन्हें देने के लिए। तो उन्होंने हाथ अपना यूं किया मेरी तरफ और कहा, ऐसे जल नहीं दो मुझे, जल जो है ना तुम यूं दो। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि जल मुझे यूं दो, ये देने का क्या कारण है और ये मांगने का क्या कारण है, ये उस समय स्वप्न में मुझे नहीं समझ में आया, ना याद आई, जबकि मैं पहले बहुत बार इस तरह से भी जल दे चुका हूँ। वो कहाँ दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब उन्होंने कहा उस समय ये चेतना जागृत नहीं, उन्होंने कहा ये जल ऐसे दो मुझे, और बस मुझे ऐसा भय उत्पन्न हो गया अंतर्मन में, इतना दर्द उत्पन्न हो गया हृदय में कि ये जो पंडित हैं, ये जो ब्राह्मण है, ये ज़रूर कोई ना कोई है और मुझसे कुछ मांगने आए हैं। ये ऐसे जल देने के लिए क्यों कह रहे हैं। और इतना सोच विचार कर मैंने गहरे ध्यान से राम 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 कहा, तो मुझे यहाँ मेरे राम दिखाई दिए, और जैसे यहाँ राम दिखाई दिए, आंखें खोली तो देखा तो उस वेश में मैंने बाबा को देख लिया। हनुमान जी को सामने देखकर मैं पहचान गया, वे भी जान गए कि मैं उन्हें देख चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोले जल ऐसे दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, डरते डरते मैंने कहा जल कैसे दूँ। उनका हाथ यूँ ऐसे नीचे था मेरे, मैंने धीरे धीरे से हाथ ऐसे यूँ घुमाया धीरे धीरे, और मैंने कहा हाँ मैं दे रहा हूँ, और यूं यूं करते हुए जल को नीचे गिराया, सारा जल नीचे गिराया, उनके हाथ में गिरने नहीं दिया, लेकिन एक बूंद
जल की एक बूंद उनके हाथ में गिरी और मैंने कहा और जल तो दूंगा नहीं, कैसे इनको रोकूं, ये तो और मांगेंगे मेरे से। तो मैंने फिर श्री राम की धुनी लगाई कि इनको तो राम नाम के कीर्तन में गुम कर देता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जैसे श्री राम जय राम की धुनी लगानी चालू की, वे तो नाचने लग गए। हनुमान जी हैं, राम नाम में तो वे गुम हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, एकदम बेहोश हो जाते हैं। और श्री राम जय राम बोलते बोलते, नाचते नाचते, उनको नचाते नचाते मैं वहां से खिसक लिया कि पता नहीं ये क्या मांग लेंगे, अब मेरे से क्यों आए हैं मांगने के लिए। जैसे ही वहां से खिसका, तुरंत यहाँ मेरी आत्मा मेरे शरीर में आ गई और मैं जागृत हुआ। जागा तो मेरी आंख से अश्रु आ रहे थे खूब तेज, क्योंकि जागते ही मुझे ज्ञात हो गया कि पहले भी कई लोगों के अंतिम संस्कार में जा चुका हूँ। और अंतिम संस्कार में जाते समय, जाने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, मुखाग्नि दे दी जाती है, उसके बाद में वहाँ जो पंडित होते हैं वो सारे रिश्तेदारों से सबसे जो है ना एक विधि कराते हैं, जिस विधि में हाथों में जल दिया जाता है, काले तिल दिए जाते हैं और फिर बाद में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और यूं जल डालने के लिए कहते हैं, जिसे कहा जाता है तर्पण। जी हाँ, तर्पण। और आज जो हनुमान जी मुझे दिखे और आए और उन्होंने कहा मुझसे कि जल यूं दो, वो मुझसे तर्पण मांग रहे थे। तर्पण किसे कहते हैं और किसके लिए तर्पण मांग रहे थे? वो मेरी माँ के लिए तर्पण मांग रहे थे मुझसे। वो कह रहे थे और कहने आए थे कि अब तुम्हें अपनी माँ को त्यागना होगा। अब माँ का और तुम्हारा अलग होने का, इस धरती पर अलग होने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हें आगे प्रभु के कार्य के लिए अग्रसर होना है। वो ये कहने आए थे, वो माँ को मुझसे मांगने आए थे। देखो, ये होती है प्रेम की और भक्ति की शक्ति, कि एक भक्त से भगवान बिना उसकी मर्जी के कोई कार्य नहीं कर सकते, तो प्रभु उससे सारे कार्य करवाते हैं। होनी तो निश्चित होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। जिसे जाना है जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जिसे आना है आने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बस हमारे प्रभु जो है ना, वो भक्त पर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि वो भक्त को पहले से बता देते हैं कि तेरे सर के ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ फटने वाला है। देखो, जीवन में धन गंवा दिया कोई गम नहीं, नाम रुतबा शोहरत गंवा दिया कोई गम नहीं, सारा संसार अपमान करे कोई गम नहीं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी धरोहर, मेरी सबसे बड़ी पूंजी जीवन की, वो तो केवल मेरी माँ है। माँ को नहीं छोड़ सकता था। माँ तो मेरी दुनिया है, दुनिया। और मैंने हनुमान जी से यही कहा, जो मेरी दुनिया है, जो मेरा संसार है, जिसने मुझे इस संसार में जन्म दिया, जिसने मुझे संसार में चलना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखाया, वो माँ, वो मेरी दुनिया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये मेरा आप मोह समझो चाहे प्रेम समझो, वो मेरी दुनिया है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, मेरा पूरा जहां है, मेरा पूरा संसार है। उसकी हंसी से ही मेरा रोशन ये मकान है। ये जो मकान है मेरा, ये जो शरीर है मेरा पंच महाभूतों का बना हुआ, ये मकान तो माँ की हंसी से ही है ना रोशन। उसकी हंसी नहीं देख पाऊंगा तो मकान कहाँ से रोशन रहेगा? बाबा बताओ मुझे। उठकर मैं स्वप्न में बाबा से उठने के बाद यही प्रश्न कर रहा था कि आप कैसे आ गए? आप मेरे गुरु हैं। गुरु तो अपने शिष्य के हर दुख का ध्यान रखते हैं, उसे उसके दुख से उबारते हैं, उसे उसकी कष्ट से बाहर निकालते हैं। और आप जानते हो कि मैं मेरी माँ से कितना प्रेम करता हूं, तो आप अपने शिष्य को उस कष्ट, उस दुख के भवसागर में ढकेलने के लिए आ गए। हर रिश्ते से ऊपर, हर रिश्ते से ऊपर, हर नाम से ऊंची माँ ही तो है। हर रिश्ते से ऊपर, हर नाम से ऊंची माँ ही तो है, जो भगवान से भी बड़ी पूंजी है मेरी।
भगवान से भी बड़ी पूंजी, भगवान भी नहीं चाहिए मुझे, मेरी माँ मेरे पास चाहिए, मैं उसे नहीं छोड़ सकता बाबा, नहीं छोड़ सकता। लड़ तो रहा था, बातें भी कर रहा था, जानता था हनुमान जी से तो मैं कितनी बार मिल चुका हूँ, वो मेरी हर वाणी को सुनते हैं और उन्होंने जब मिलना होता है वो आते हैं मिलने के लिए। लेकिन अंतर मन में एक डर तो ये था कि जब हरि ने निश्चित कर लिया है कि माँ को लेकर जाएंगे तो वो लेकर जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन ये बेटा कैसे चुप बैठे, वो तो लड़ेगा, अंतिम श्वासों तक लड़ेगा, आखिरी दिन तक, आखिरी पल तक लड़ता रहेगा कि मां को नहीं ले जाने दूंगा। और मैं यूं ही लड़ता रहा। खैर, राम जी आए मनाने, ब्रह्मा जी आए मनाने, शिव जी आए मनाने, त्रिदेवों ने मना कर देख लिया, माँ को मैंने नहीं छोड़ा तो मेरे गुरु को भेजा, हनुमान जी को भेजा, उन्होंने तर्पण देने को कहा, मैंने देने से मना कर दिया। लेकिन स्वप्न में ही उन्होंने एक बूंद तो अपने हाथ में गिरा ली कि माँ को मैंने तेरे अपने हाथ में ले लिया, उसका हाथ थाम लिया। खुश था कि आखिर हनुमान जी मेरी माँ को लेकर जाएंगे, कोई यमदूत नहीं आएगा, कोई यमराज नहीं आएंगे, शक्ति नहीं है यमदूत और यमराज की जो मेरी माँ को ले जाए। ये भक्ति का विश्वास होता है, ये अहम नहीं होता है, ये अहंकार नहीं होता है, ये प्रेम का, भक्ति का विश्वास, अपने प्रभु पर विश्वास होता है। और वो विश्वास कह रहा था, जब सब हार गए तब मां के देह त्याग से करीब करीब 16-17 दिन पूर्व हनुमान जी साक्षात मनुष्य रूप में आए मुझसे मिलने के लिए। उस समय मैं मुंबई में रह रहा था और सुबह सुबह 9:30-10 बजे मैं नीचे गार्डन में वॉकिंग करने के लिए गया। द्वंद्व तो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, माँ से बात भी करता था। नीचे वॉकिंग करते करते जब 20-25 मिनट हो गए, उसी समय माँ तारा का फ़ोन आया मेरे पास और माँ से मेरी बातें हुई। माँ बोली कि देख बेटा, मुझे ना थोड़ा शारीरिक कष्ट है लेकिन तेरी बहुत याद आती है, तू आ जाए यहाँ पर। मैंने कहा माँ मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा मिलने के लिए। हर महीने जाता था मिलने के लिए कोशिश करके, लेकिन भगवान अटका देते थे। वो कोई ना कोई बहाना कर कर कभी प्लेन का डेस्टिनेशन चेंज कर देते, कभी ट्रेन को रुकवा देते, बट मैं फिर भी लड़कर जाता था माँ से मिलने के लिए। और ये ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, एविडेंस के साथ में। ट्रेन की टिकट्स डेट, फ्लाइट की टिकट डेट और फ्लाइट कैसे देहरादून में उतर नहीं पाई और सीधा दिल्ली ले जाई गई और कैसे हनुमान जी से बात हुई मेरी, सब आपको प्रूफ के साथ बताया है, झूठ नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। तो मैंने माँ से कहा कि नहीं मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा मिलने के लिए। माँ ने उस दिन मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा कष्ट है। मैंने कहा माँ एक काम करो, हनुमान चालीसा में एक बड़ा अच्छा मंत्र है बाबा का। ऐसे हनुमान चालीसा में 8 सिद्ध मंत्र हैं, उस समय तक हनुमान जी ने मुझे बता दिया था और मैंने उन 8 सिद्ध मंत्रों को बाहर निकाल लिया था और उसे नाम दिया प्रभु ने अष्ट सिद्धि मंत्र। हनुमान चालीसा के अष्ट सिद्धि मंत्र, वो कौन से मंत्र हैं अब आप देखिए उसको। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती बुलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी
पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर तो देखा 8 मंत्र हैं हनुमान चालीसा में और हर मंत्र किसी न किसी दुविधा से, परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए है। आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा मंत्र का उपयोग करना है। कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसके लिए कौन सा मंत्र का उपयोग करना है। भगवान की भक्ति चाहिए, असीम कृपा चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मंत्र उपयोग करना है। वो सारे 8 मंत्र हैं हनुमान चालीसा में ही छुपे हुए, जिसमें से मैंने मेरी माँ को कहा आप एक माला जो है ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इस मंत्र का जप लो एक माला। अब माँ की शारीरिक कष्ट तो था, तो वो बोली कि बेटा मैं मंत्र जपती हूँ भगवान का, लेकिन माला लेकर अब ये पता नहीं मैं जप पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा माँ जप लोगे आप जप तो लो। तो माँ ने कहा ठीक है, और मैंने कहा मैं भी आपकी तरफ से जपूंगा इस माला को, आप चिंता मत करो, और मैं भी बाबा से प्रार्थना करूंगा और जल्दी मिलने के लिए आऊँगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रखा, गार्डन में ही था, और वहाँ जाकर मैं उदास मन से बैठ गया कि बाबा तो कुछ दिनों पहले स्वप्न में आए और आकर बोल गए कि मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा, तर्पण दे दो मुझे, तर्पण दे दो। और समय भी बता गए हैं कि कितना कम समय रह गया है। इस दुख के साथ मैं बैठा ही था कि उसी समय उस गार्डन में एक वृद्ध व्यक्ति करीब 65 वर्ष की आयु के वो उस गार्डन में घूम रहे थे, और वो घूमते घूमते आकर मेरे पास में आकर बैठ गए। फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने मुझसे क्या क्या बातें की, क्या वे सही में एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति थे संसार के, या उनमें हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आकर मुझसे बातें की और हनुमान जी ने मुझसे क्या क्या करने के लिए कहा, वो आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से, सत्य घटना है, प्रेम और भक्ति की शक्ति की घटना है। अब सुनते हैं त्रेता युग की सत्य कथा को, जब हनुमान जी यमराज और राम के बीच खड़े थे। भक्ति और प्रेम की परीक्षा थी। कैसे हनुमान जी ने इस परीक्षा को पार किया? क्या वे राम को वैकुंठ जाने से रोक पाए, या राम ने ही हनुमान को मना लिया? He's speaking to Hanuman in the court. He gestures with his hand and his royal signet ring slips from his finger. It hits the marble floor with a sharp clink. It rolls. It finds a crack in the intricate tiling, a fissure that shouldn't be there. The ring slips through and vanishes into the dark. My ring. I need it. Hanuman does not hesitate. To him, a request from Rama is the only law that exists. He shrinks his body. He becomes no larger than a bee. He slips into the crack. He expects to crawl down into the foundations of the palace, find the gold band in the dirt, and return in seconds. But the crack does not end.
It goes down, past the stone of the foundation, past the bedrock of Ayodhya, past the crust of the earth itself. Hanuman falls. He falls for what feels like hours. The air grows cold, then hot, then smells of sulfur and ozone. He is leaving the world of men. He lands in the Naglok, the realm of the serpents. This is a world lit by the bioluminescence of jewels on the hoods of great snakes. It is silent, ancient, and heavy. Hanuman looks around. He sees the king of serpents, Vasuki. The great snake is coiled in the center of a vast cavern, his eyes like pools of liquid time. Hanuman approaches him. I am the servant of Rama. His ring fell. I have come to retrieve it. Vasuki looks down at the tiny monkey. He does not seem surprised. He does not ask who Rama is. He simply nods his massive head toward the center of the cavern. It is over there. Hanuman looks. In the center of the cave, there is a mountain. It is a heap of gold, shimmering in the half-light. Hanuman runs to it. He assumes the ring is resting on top of this pile. He climbs the slope. But when he looks closer, he stops. The mountain is not made of rocks. It is not made of coins. It is made of rings. He picks up a ring. He inspects it. It bears the royal seal of the Sun dynasty. It has the name Rama inscribed in the metal. It is the ring he saw fall moments ago. He sighs in relief. He has found it. But then, his eye catches the ring beneath it. He picks that one up. It is identical. The same seal, the same weight, the same inscription. He drops them and digs his hands into the pile. He pulls out a fistful of rings. They are all the same. Thousands of them. Millions of them. A mountain of identical signet rings. Hanuman stands frozen on the slope of gold. His mind, usually sharp enough to leap oceans, struggles to grasp the geometry of this. He turns to Vasuki. I don't understand. Which one is his? Vasuki watches him with ancient, tired eyes. They are all his. That is impossible. Rama dropped his ring just now. Hanuman, who sent you here? Rama sent me here. And when does he send you? When? When he dropped the ring. And that is how it always happens. The world is not a straight line. It is a circle. I don't understand. The universe is born. It lives. It dies. It is born again. And within that vast cycle, the story of the Ramayana plays out again and again. Every time a Rama is born, he lives the same life. He goes to the forest. He fights the war. He rules Ayodhya. And every time, when his work is done, he must leave. But every time, there is a Hanuman who guards the gate. A Hanuman who loves him too much to let him go. So every time, Rama drops his ring. And a Hanuman comes down here to find it. The silence in the cavern is absolute. Hanuman looks at the mountain. He is looking at the history of the universe. Each ring represents a cycle. Each ring represents a lifetime of service, a war fought, a bridge built. He realizes the scale of the trap. He thought he was the only one. He thought this moment was unique. He thought his grief, his duty, his love were singular events in history. But he is just one note in a song that has been sung 1 billion times. There have been as many Ramas as there are rings on this mountain. And there have been as many Hanumans. This is the moment the Anand Ramayana wants us to feel. Not the magic, but the humility. Hanuman stands on the evidence of eternity. If he picks up a ring and goes back, what will he find? He knows the answer now. The ring wasn't an accident. It wasn't a mission. It was a message. Rama was telling him, "You cannot hold on to me. To
hold on to the form of Rama is to fight the current of the river. The river must flow. The cycle must turn. The previous Hanumans, they must have stood exactly where he is standing. They must have felt the same shattering of the heart. And they must have done the only thing that love allows. Hanuman opens his hand. The rings slide off his palm. They clatter back onto the pile, indistinguishable from the millions of others. He does not try to find his ring anymore. It does not matter. He bows to Vasuki. He turns away from the mountain and begins the long climb back to the surface. Crawls out of the crack in the palace floor. He stands up. He grows back to his normal size. The court is quiet. The crack in the floor seals itself as if it were never there. He looks at the throne. It is empty. The king is gone. He has walked into the Sarayu river. He has returned to the cosmic ocean. Hanuman does not scream. He does not tear down the palace walls in grief. He looks at the empty seat and he understands. He was never guarding a man. He was guarding a moment. And moments, by their nature, must pass. The mountain of rings tells a different story. It tells us that we are part of a rhythm much older and larger than our ego. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, bolo Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai 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 Jai Ram, Jai Shri Ram, Jai Jai Sita Ram. ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं
लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं कमलदयनं वासुदेवं हरि कमलदयनं वासुदेवं हरि कमलदयनं वासुदेवं हरि